तो आज हमारा गीता चर्चा के में 18 के श्लोक। संजय उवाच कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। तो अभी गीता के अंत में इति शब्द में पहले भी कहा था, भगवान भी इति कहे थे, यहाँ संजय इति कहते हैं। मतलब गीता के वक्ता ओरिजिनली तो कृष्ण है, लेकिन हम जो गीता पढ़ते हैं इस पुस्तक में ये संजय और धृतराष्ट्र संवाद था। तो संजय ने धृतराष्ट्र को बोला, एक्चुअली सब आपको किसी को पता होगा कि नहीं, हम जानते हैं कि गीता कुरुक्षेत्र युद्ध का शुरुआत में हुआ था। युद्ध शुरू नहीं हुआ था, शंख बज चुका था, उसके बाद गीता बोला गया था। लेकिन आप कुछ सच्चाई जानने चाहते हैं तो वो एक्चुअली युद्ध का 10वां दिन बोला गया था, युद्ध होने का आफ्टर 10 days। कौन सा गीता नहीं, कृष्ण बोले थे इन द बिगिनिंग, लेकिन जो गीता हम सुन रहे हैं संजय धृतराष्ट्र को बोले आफ्टर 10 days। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं भगवत गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से पूछा था कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हुआ, किम अकुर्वत संजय राष्ट्र से पूछा था। क्योंकि जब भीष्म पितामह 10 दिन तक कैप्टन रहे और रिटायर्ड हो गए और सर से जम गए तो हल्ला हो गया। उस दिन हाफ डे में युद्ध बंद कर दिया गया। जितने भी बड़े छोटे सब दोनों पक्ष के युद्ध, भीष्म के प्रति सबका परम आदर था, तो सभी ने भीष्म को सम्मान देने के लिए युद्ध बंद कर दिए। तो ये देख करके ऑल दी फ्रॉम कुरुक्षेत्र को दिल्ली और टैक्सी पकड़ करके आ गए संजय ने ये बात बताने के लिए। आकर के बोले पितामह ऐसा, तो उस बात को सुनकर धृतराष्ट्र आश्चर्य हो गए। बोले बताओ बताओ, पितामह आउट हो गए, प्लीज लेट मी नो फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से मुझे बताओ क्या क्या हुआ। तब फिर शुरू से वो कहते हैं। तो इसमें आप बताएंगे कि वो तो दिल्ली आकर रहे हो, कैसे बताया फिर क्या क्या हुआ। क्योंकि इसी श्लोक में वो कहते हैं इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च, आगे श्लोक में कहेंगे व्यास प्रसाद बोलते हैं कि भगवान वासुदेव और महापुरुष पार्थ, पार्थ को महात्मा कहते हैं, ये दोनों के जो संवाद जो मैं सुना तो ये बड़े अद्भुत रोमहर्षण है। मतलब उसको सुन करके मैं जब याद करता हूँ, सुन तो चुका हूँ, जब याद करता हूँ तो मेरे शरीर में रोमांच आ जाता है, गदगद हो जाता हूँ और अद्भुत फील करता हूँ, बड़े हर्षित हो जाता हूँ। प्रभुपाद कहते हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध समय क्या हुआ, जो धृतराष्ट्र ने पूछा, गुरु व्यासदेव की कृपा से संजय के हृदय में सारी घटना स्फुरित हुई थी। जैसे हम लोग ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं तो भी ऑनलाइन देख रहे थे, उनके पास पासवर्ड था संजय के पास, उनको पासवर्ड उनके गुरु व्यासदेव ने शेयर किए थे, तो उन्होंने कहीं भी रह करके उसमें ज्वाइन कर सकता है और डायरेक्ट टेलीकास्ट देखता था विजन। केवल देखता नहीं था, उनको पूरे करोड़ों संख्या में लोग थे, कौन क्या करता है, कौन क्या सोचता है, यहाँ तक हम लोग तो ऑनलाइन करते हैं केवल दिखाई पड़ते हैं, और उसमें भी अधिकांश होते हैं जो अपना कैमरा ऑफ कर देते हैं, हम पता भी नहीं चलता क्या करते हैं, सोते हैं कि बैठते हैं कि नहीं है क्या, केवल ऐसे करके बैठ जाते हैं। लेकिन संजय का जो ऑनलाइन था, जो पासवर्ड था, वहाँ जो सिस्टम था, ये नेटवर्क की तरह नहीं था, क्योंकि ये व्यासदेव जी की कृपा का नेटवर्क था। तो उसमें पूरा डिटेल उनको दिखाई दे, प्रैक्टिकली ही वाज सीइंग इट, अंडरस्टैंडिंग इट, अंक को जो सोच रहे हैं क्या मन में वो भी समझ लेता था, इतने परफेक्ट नेटवर्क था। तो इस प्रकार उसने युद्ध स्थल की विषय वस्तु कह सुनाई थी। यह वार्ता आश्चर्यप्रद थी
क्योंकि इसके पूर्व दो महापुरुष के बीच ऐसी महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं हुई थी और न भविष्य में पुनः होगी। यह वार्ता इसलिए आश्चर्यप्रद थी क्योंकि भगवान भी अपने तथा अपनी शक्तियों के विषय में जीवात्मा अर्जुन से वर्णन कर रहे थे, जो परम भक्त था। यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें तो हमारा जीवन सुखी तथा सफल हो जाए। संजय ने इनका अनुभव किया और जैसे जैसे उनकी समझ में आता गया, उसने यह वार्ता धृतराष्ट्र से कहा सुनाई। अब यह निष्कर्ष निकला कि जहां जहां कृष्ण तथा अर्जुन है, वहीं ही विजय होती है। उसके श्री चक्रवर्ती पाद ने इस 74 से लेकर के 78 तक ये 5 श्लोक की व्याख्या में लिखते हैं। बोलते हैं कि संपूर्ण गीता के परिपूर्ण तात्पर्य, पूरे गीता के परपट जो 5 श्लोक में वर्णन हुआ है, उसको मैंने लिखा था, लेकिन भगवान श्री गणेश जी कृपा करके अपने वाहन को भेज दिए और उसको ले गया तो मैंने फिर उसको लिखा नहीं। तो ये उनके तात्पर्य चक्रवर्ती पाद लिखे हैं। इसका मतलब शायद तभी जमाने में चक्रवर्ती पाद जहाँ लिख रहे थे, चूहा था और उनके जो कपी जी लिखे थे उनको चूहा ले गया होगा। तो चक्रवर्ती पाद बोले गणेश जी की ही इच्छा तो फिर नहीं लिखे, उसको नहीं लिखे गीता के परपट को। ये हम लोग के ऊपर छोड़ दिया, हमको समझे, हम लोग समझने के लिए। एनीवे, तो प्रभुपाद जी ने अपने मूड में इस प्रकार लिखे हैं कि आश्चर्य बात इसमें क्या है, कौन सा अद्भुत था, कौन सा ऐसा चीज था जो रोमहर्षण करवा रहा था। प्रभुपाद जी अपने भाव के अनुसार कहते हैं कि इसलिए आश्चर्यप्रद था कि रोमहर्षण था क्योंकि भगवान स्वयं अपने बारे में, अपने शक्ति, अपने कृपा और सब कुछ अपने भक्तों को उनके सामने कह रहे हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा देखा, कोई भी अच्छी व्यक्ति, सिविलाइज्ड व्यक्ति अपने गुणगान खुद नहीं करते हैं, दूसरे उनका करते हैं। लेकिन इस गीता में जितनी बार भगवान ने अहम अहम बोले हैं, कभी भगवान देखे कि और क्या करे, ये भगवान की विशेष कृपा। इस कृपा को जब संजय ने समझा कि भगवान सर्वसमर्थ है, परमेश्वर है, परम ब्रह्म है, लेकिन फिर भी अर्जुन को हेल्प करने के लिए, अर्जुन को उद्धार करने के लिए, क्योंकि वो उनका भक्त था, उनका मित्र था, कितने रिस्क लेते हैं, क्या क्या जो आपने सब कुछ छोड़ करके आप खुद समझाते हैं, वो करते हैं। भगवान की अद्भुत कृपा, भक्तों को उद्धार करना और भक्तों को सहायता करना, और इस प्रकार के अद्भुत कृपा को सुन करके और भगवान के जो शक्ति, भगवान के जो पावर, भगवान के सिमुख से सुन करके ये अति हर्षित होते हैं। यह सबसे आश्चर्य अद्भुत बात था। प्रभुपाद कहते हैं कि इसलिए वो संजय समझ गए कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन को सफल करना चाहता है, जस्ट फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ अर्जुन। अर्जुन की छाया बन जाओ, जिसे अर्जुन पूर्ण सरेंडर किया। गीता सुन करके बोला फॉरगेट एवरीथिंग, मेरे कोई मतवाद, कोई युक्ति तर्क, कोई इधर उधर सोचने का नहीं, एक ही डिसीजन, बस आपके इच्छा के अनुसार काम करूंगा। यही ये शरणागति का रिजल्ट है, प्रमाण है। कोई अगर भगवान के अन्य शरणागति होता है तो फिर अपना विचार, मैं सोचती हूँ, मैं सोचता हूँ, ये प्रश्न ही नहीं उठेगा। नहीं, हमारा तो प्रश्न ही नहीं, मैं तो आपका ही हूँ, आपके लिए हूँ, आप जो सोचते हैं वही करूंगा, चाहे मेरे उसमें मंगल हो मंगल कुछ भी हो, आई एम ओनली फॉर यू। ये डिसीजन अर्जुन जिस प्रकार लिए भगवान के समझाने पर, यही सबसे अद्भुत बात है। कोई भी व्यक्ति इसी प्रकार से डिसीजन ले ले। अपना अर्जुन के मन में कई प्रकार के विचार उठता था, ऐसा बात नहीं कि नहीं उठता था, क्योंकि कोई हम प्राणी हैं, जितने मनुष्य है, सबका एक एक मन है, सबके मन में हर सेकंड में कितने कितने प्रकार के विचार प्लानिंग आता रहता है। अगर हम अपने मन के हिसाब से अगर करेंगे तब तो हमारा सत्यानाश सुनिश्चित है, डिजर्व। तो करना ही नहीं हमारा कुछ, यही तो भगवान समझाते हैं। बोले ये सब छोड़ो, सर्वधर्मान परित्यज्य,
जो भी जिसको अच्छे बुरे जो आपने शिक्षा सब छोड़ो, जो मैं कह रहा हूं वही करो। और उसको अर्जुन समझ नहीं पाते, भगवान अपना विश्वरूप दिखाए, बोले मैं ही तेरे सब कुछ हूँ, मैं ही आपके नहीं सबके सब कुछ हूँ, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ। सब दिखाए, अपने स्वरूप खोल कर दिखाए, बताए, सुनाए। और नहीं समझ पा रहा था अर्जुन, फिर दोबारा बोले नहीं समझ पा रहा, दोबारा बताऊं। ये भगवान की कृपा के सीमा का अतीत हो गया उनको इस प्रकार समझाने के। तो उसको जब संजय ने देखे और समझे, वो गदगद हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं, भगवान कितने कृपालु, हमको हेल्प करने के लिए, हमको मदद करने के लिए। हाँ, हम अपने मन को लेकर के मर रहे हैं, मेरे मन में इसी प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे मन को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। अरे भाड़ में जाए तेरे मन, सबका पास एक मन है, मन तो इसे परेशान करता रहता है, मन को गार्बेज में फेंको, मन की प्लानिंग को। भगवान के मन को स्वीकार करो, भगवान के प्रतिनिधि के विचार को स्वीकार करो, बस इसी में सफलता है। सुख आता है वो भी थोड़ी दिन में चला जाता है, दुख आता है वो भी चला जाने के लिए आता है। कोई इस दुनिया में परमानेंट नहीं है, सभी टेम्परारी है। अच्छा दिन भी आता है, बुरा दिन भी आता है। तो इसलिए अच्छा कोई आया हर्षित होना नहीं, वो भी जाने वाला है, रोना नहीं पर जाने से हो जाएगा। अच्छा बुरा आया तो रोना नहीं, क्योंकि वो भी चला जाएगा। केवल रह जाएगा भगवान के चरण में जो पूर्ण विश्वास के साथ अनन्य शरणागति भक्ति, उन्हीं के भगवान जो कह गए हमको मन मना भव मद भक्त भव मद याजी मद नमस्कुरु। बाकी सब तो वही करते हैं, उनके प्रकृति सब कुछ करता है, हम क्या करते हैं? करते क्या? कुछ नहीं है, काठपुतले की तरह हाथ पर नचाते हैं, वो भी प्रकृति नचाता है। तो इसलिए जब संजय ने ये देखा कि भगवान कृपा से कैसे अपने शरणागत धर्म को अर्जुन को सिखाते हैं, अर्जुन अंत में पूर्ण शरणागति की बोलते हैं, फॉरगेट एवरीथिंग, आई एम करिष्ये वचनम तव, मैं अभी आपकी इच्छा से जो कहो सो करने के लिए तैयार हूँ, चाहे पापा चाचा ताऊ कुछ भी हो, मारने के लिए, गुरु पुरुष सबको मार डालूंगा। आप चाहते हैं बस मुझे ही करना है, क्योंकि मैं करूं न करूं आपकी इच्छा तो सर्वोपरि है। तो मेरे लिए यही भलाई है कि आपकी इच्छा के अनुसार मैं अपने इंद्रियों को चालना करूं। इस प्रकार का डिसीजन। तो ये जो 5 श्लोक है 74 से 78 तक, उसमें परपट मतलब ये कहना है कि संजय ने अपना समझ बता रहे हैं। अभी कृष्ण अर्जुन संवाद यहाँ पूर्ण हो चुका है, इसलिए इति शब्द से आप प्रथम अध्याय के लगभग 20वां श्लोक में संजय ने जब बोला अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धृतराष्ट्र कपिध्वजः, ये श्लोक है। अथ शब्द ने शुरुआत किए थे, बोले इसे धृतराष्ट्रान कपिध्वजः ये श्लोक में कहकर शुरू किए थे। तो अभी इति हम अब इसको कंप्लीट करते हैं। संजय ने अपने तरफ से अपने बोली को कंप्लीट करते हैं इति, और कंप्लीट करके अब अपना मतामत दे रहे हैं। अपना मतामत से प्रभुपाद यहाँ लिख दिया ऑलरेडी, आगे आ गए बात कि जहां मैं यही तो समझ लिया, दिस इज माई 100% कन्विक्शन अंडरस्टैंडिंग, जहां कृष्ण होंगे जहां अर्जुन होंगे वहां सब कुछ हो, वही जीत हो। ये उनके परपट था, ये उनका अंडरस्टैंडिंग था, नोट्स था, जैसे आप लोग नोट शेयर करते ना। तो इसलिए संजय ने सुन करके परफेक्ट हियरिंग करके वो अपना नोट शेयर करेंगे 74 से 78 तक, ये उनका अंडरस्टैंडिंग नोट था। तो इसमें से ये संजय ने कहना शुरू किए, कहकर कहते हैं कि जो वासुदेव जो भगवान स्वयं है, मैं देख लिया उनको भी गीता में, व्यासदेव की कृपा से आगे कहेंगे। और अर्जुन की प्रभुपाद कहते हैं कि इन दोनों की महापुरुषों के बाद ना पहले ऐसा कभी हुआ था ना आगे कभी होगा, इसलिए अद्भुत है, अति आश्चर्य बात है। और उसमें जो भगवान अपने भगवत्ता और कृपा के जो झलक है वही हर्षित करने वाले हैं, अति अद्भुत हैं, रोमांचकारी है। और इसी को संजय के मतामत के अनुसार हम लोग संजय जैसे महापुरुष जो व्यासदेव की कृपा पात्र है, कोई साधारण हमारे जैसे नहीं, साक्षात भगवत अवतार व्यास के कृपा पात्र, इतने बड़े शक्ति प्राप्त था, डायरेक्ट पासवर्ड था उनके पास। यहाँ बैठ करके हस्तिनापुर में बैठ करके कुरुक्षेत्र का डायरेक्ट विजन करते थे। ये कोई साधारण अड़ीरा थे नहीं व्यास जी,
व्यास जी की कृपा पात्र थे, तो उनका नोट्स क्या है, तो हमारा अंडरस्टैंडिंग नहीं, उनका अंडरस्टैंडिंग, तो हम लोग को शुड टेक इट वेरी वेरी सीरियसली कि उनकी अंडरस्टैंडिंग कोई साधारण बात नहीं है। वो कहते हैं ये साक्षात भगवान वासुदेव और कृष्ण का अंदर जो ये संवाद हुआ, जो बातचीत हुआ, वो अति अद्भुत था, अति आश्चर्य था, रोमांचकारी था। उसको सोचने से, याद करने से गदगद हो जाता हूँ, हर्षित हो जाता हूँ। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने भी अपने समझ कर बोलते कि कोई भी जो परम भक्त भगवत, यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें, बस प्रभुपाद जी कहते थे, बोले कोई भी अपने जीवन को सफल करना है तो जस्ट अर्जुन जैसे भगवान को समझने के लिए प्रयास करो। जैसे अर्जुन का आप सुने पूरा डिटेल, किसी किसी आपने मनमानी कर रहे थे, नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, ये अच्छा नहीं, कितने आर्गुमेंट किए, कितना अपना मतामत दिए, लेकिन भगवान ने सब काट कर अंत में भगवान को पूरा सरेंडर करते हैं। तो ही बात है, अपने मन की कितने अच्छे बुरे विचार सबको साइड में रख करके भगवान को सरेंडर कर लो। जिसके अर्जुन के इसी को प्रभुपाद कहते हैं कि यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें तो हमारा जीवन सुखी तथा सफल हो जाए। ये प्रभुपाद जी के ब्लेसिंग्स है। एक तो संजय के ब्लेसिंग्स, भगवान की कृपा अर्जुन के द्वारा आया जीव के पास, तो उसको संजय ने लिए व्यासदेव की कृपा से, और फिर प्रभुपाद लेकर हमारा ऊपर देते हैं, बोले कुछ नहीं करना है, यदि अर्जुन जैसा इस प्रकार से रोल करो, समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करे। प्रोजेक्ट क्या है ना, भगवान को समझना, भगवान को समझ करके भगवान का हो जाना, यही हमारे एक ही प्रोजेक्ट है, और कुछ नहीं। दुनिया भर का कोई दायित्व हमारा नहीं, एक ही दायित्व है, भगवान को समझ ले और भगवान का हो जाए, दैट्स इट। तो कैसे होंगे, तो हमारे आचार्य कहते हैं अर्जुन जैसे किए ऐसे ही करो, फॉलो हिज फुटस्टेप्स। उनका भी मन था, वो भी कई प्रकार युक्ति तर्क नाना प्रकार किया, तो हमारा मन ऐसे करता है, इस अंत में भगवान की पूर्ण शरणागति हो जाए। ऐसे करो तो निश्चित रूप से अपना जीवन सुखी तथा सफल हो जाए। तो जो अपने जीवन को सफल और सुखी करना चाहता है, तो ये नोट्स फ्रॉम संजय एंड देन फाइनल नोट्स फ्रॉम आवर आचार्य श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you so much, Maharaj, for telling that we should surrender like Arjuna. अपने mind का नहीं सुनना है, we should put it in dustbin, और जो thoughts होते हैं they're just all temporary, और full surrender करना है, half surrender नहीं, and whatever the authority says we have to follow. So if anyone has any questions, then they may please ask. Yes, Surekha Mataji. हरे कृष्ण महाराज, सादर प्रणाम। महाराज, मैंने ये पहले भी सुना हुआ था कि ये इंसिडेंट 10 दिन बाद हुआ था, लेकिन इसमें माइंड में थोड़ा सा ऐसे डाउट आता है कि जो प्रभुपाद जी ने फर्स्ट पर्पट लिखा है, सबसे पहला चैप्टर 1 का, उसमें प्रभुपाद ने ये लिखा है कि धृतराष्ट्र इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि उनको डाउट था कि कहीं धर्म क्षेत्र के इन्फ्लुएंस में आके कौरवास जो है वो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर लेंगे। तो आफ्टर 10 डेज ये इंसिडेंट है, तो वो रेलेवेंट सा फिर लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो उनको तो कुछ पता नहीं था जी। तो इसलिए सुनना चाहते थे कि शुरू से क्या हुआ। जब सुने भीष्म आउट हो गए, बोले मैं तो ये चाह रहा था कि धर्म क्षेत्र के प्रभाव से आकर मेरे बेटे कुछ कॉम्प्रोमाइज ना कर बैठे, अब क्या क्या हुआ बताओ, क्या किया उन्होंने। ये क्यूरियोसिटी नेचुरल है, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, फिर उनको ये भी डर हो गया क्योंकि भीष्म जो थे वही उनकी ढाल भी थी कि अब ये ढाल गिर गई है। भीष्म जब आउट हो गए, क्या हुआ सुनने के लिए विचार के पहले तो सुनना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि मेरे बेटे मरेंगे, मेरे बेटों का मरना मैं नहीं देखना चाहता। व्यासदेव ने उनको दिए थे पासवर्ड, बोले आप लो, बोले नहीं नहीं नहीं, मैं मेरे बेटे जानता हूँ मेरे बेटे मरोगे धर्मी तो मैं नहीं देखना चाहता हूँ, वो मेरे सेक्रेटरी को दे दो, संजय को दे दो। लेकिन जब भीष्म का आउट सुने तो उनके क्यूरियोसिटी बढ़ गया, जानना चाहे, बोले बोले डिटेल बताओ फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है महाराज, इसीलिए वो कह रहे हैं कि जब भी मैं ये याद करता हूँ सारे संवाद को, तो मुझे
मेरे हर्ष रोम हर्ष ये बात धृतराष्ट्र नहीं कहते हैं, संजय वाच है, संजय कहते हैं। संजय बोलते हैं, हाँ जी। 10 days बिफोर इंसिडेंट्स को भी जब याद कर रहे हैं बारंबार, यस शुरू से सुने थे, बिगिनिंग में जो गीता था जब याद करते हैं तो गदगद हो जाते हैं, हर्षित होते हैं। और जब सामने देखेंगे थोड़ा याद करने के बाद क्या उठेगा। हाँ जी, वही था कि पर अब क्लियर हो गया महाराज। थैंक यू। Gopi, would you share your realization? Nice, serious today. Hare Krishna, please accept my pranams. Shweta Mataji had one question, so can she ask first? She is not there? No, she is here. So then you are asking on behalf of her or what? No. Maharaj, Hare Krishna Maharaj. Maharaj, I had one question. Maharaj, जैसे कि Sanjay is Parikashta of attentive listener, and Arjun is Parikashta of surrender, Sharanagati. Maharaj, attentive listening से शरणागति आएगी या शरणागति के बाद attentive listening आएगी? हाँ, पहले सुनेगा तब शरणागति होगा। अर्जुन क्या पहले शरणागति हो गया था क्या? पूरा गीता सुनकर फिर पूछ रहे हैं। Maharaj, संजय क्या इतना ज्यादा attentive listening था that he made notes and he heard even after 10 days? तो महाराज कैसे, how can we develop that attentive listening, क्योंकि मन तो garbage ही है हमेशा, attentive ही नहीं हो पाता। हाँ, तो एवरीडे ज्वाइन करो मॉर्निंग सेशन, जप सेशन। ओके, अपने मन के जो प्रपोजल है उसको छोड़ करके ज्वाइन करो। ट्राई टू हियर एंड अंडरस्टैंड। Thank you so much Maharaj for the wonderful talk today. महाराज, आपने हमें बताया कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम किसी भी चीज को करने की सामर्थ्य नहीं है, बस एक ही चीज कर सकते हैं, वो है कृष्णा को सरेंडर कर सकते हैं। एंड लेकिन हमें वो सरेंडर करना भी नहीं आता, तो सरेंडर के लिए वी नीड टू फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ अर्जुन। बट महाराज, वी हैव नॉट इवन सीन अर्जुन, so we can only follow your instructions and your footsteps, so please bless Maharaj. Thank you so much, Chacha. Yes, thank you Maharaj, thank you so much for this wonderful Japa talk. So Maharaj, जैसे आपने बताया कि भगवत गीता कितनी ऑथेंटिक है कि भगवान ने खुद बताया इसके बारे में, अपनी एनर्जीज के बारे में, अपने बारे में, कहीं और से नहीं आया। लॉर्ड हिमसेल्फ, द क्रिएटर हिमसेल्फ, जिसको सब कुछ बिलोंग करता है, उन्होंने खुद हमें सब कुछ बताया है। तो देयर इज नो चांस ऑफ एनीथिंग गोइंग रॉन्ग इन दिस इज कंप्लीटली इनफैलिबल नॉलेज। एंड महाराज, मुझे एक अभी आप जब टॉक दे रहे थे तो मुझे याद आ रहा था, प्रभुपाद जी एक लेक्चर में आता है कि जब कालिया नाग के ऊपर भगवान नाचे थे तो उनकी वाइफ बोलती हैं कि हाउ कैन दिस कालिया नाग बी सो फॉर्चुनेट, ये इतना फॉर्चुनेट कैसे है कि इसके ऊपर क्या इसने किया होगा कि भगवान ने आके खुद इसके ऊपर डांस किया, इसको हाउ कैन ही बी सो फॉर, इसने कैसे ऐसे कर्म किए होंगे। तो महाराज यही लग रहा था कि हम लोग को भी ऐसा हमने क्या कर्म किए होंगे महाराज, जिसकी वजह से हम आपका ऐसे एवरी मॉर्निंग रेयर दर्शन ले पा रहे हैं। एज रेयर इज भगवत गीता, एज रेयर इज दिस सिचुएशन दैट इज क्रिएटेड बाय लॉर्ड हिमसेल्फ, कि हम लोग एवरी डे वन श्लोका आपके मुखारविंद से सुन पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच महाराज। जिस तरह से भगवान ने विवस्वान को एक ज्ञान दिया था, फिर लुप्त हो गया था, फिर उसके बाद अर्जुन को दिया दोबारा, फिर लुप्त हो गया, फिर भगवान ने ही शिला प्रभुपाद के थ्रू हम तक पहुंचाया, उसके बाद वही भगवान आपके थ्रू हम तक पहुंच पा रहा है ये ज्ञान। सो दिस इज रियली द रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट सिचुएशन इन अवर लाइफ। तो हम प्लीज हमें ब्लेस कीजिए कि जो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं हम उसको फॉलो कर सकें और जस्ट वी कैन बिहेव लाइक अर्जुन इन अवर लाइफ। The root cause of all this is you only. You have started this chanting, Gita session and all this. So I am just a labor in your... Everything was absolutely dry, Maharaj. सब कुछ dry था. It is only because of your kindness, Maharaj. So thank you so much, Maharaj. We can never express our gratitude, but let us deeply express our gratitude by 3 times chanting Hare Krishna Maha Mantra.